जय हिंद ऑल द फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं डे 20 ऑफ आवर सीरीज, जिसमें हम बात करने वाले हैं आज वाटरवेज इन इंडिया के बारे में दोस्तों। ठीक है, काफी सारे क्वेश्चन जो है आपके आते हैं। वाटरवेज हो गया आपका, रोडवेज हो गया आपका, रेलवेज हो गया आपका, पोर्ट्स हो गया। इनमें से एक टॉपिक है आपका वाटरवेज। हाल फिलहाल में जो है देखोगे आप 1-2 साल में क्वेश्चन सीपीएफ और सीडीएस एग्जाम वगैरह में आए हैं। तो आज की इस वीडियो में डिटेल से समझेंगे हम इंपॉर्टेंट वाटरवेज के बारे में दोस्तों। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि वाटरवेज होता क्या है सर। ठीक है, तो वाटरवेज सिंपली बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा चैनल जहां पे जो है आपके कंटेनर्स का मूवमेंट हो सकता है, आपके शिप्स का मूवमेंट हो सकता है, आपके फेरी का मूवमेंट हो सकता है। जैसे इस डायग्राम में आप देखेंगे काफी बड़ी नदी है और इस नदी के बीच में जो है ये काफी सारे शिप हो गया आपका, उसके बाद ये छोटे शिप हो गए। इस तरीके से जो है इनका यूज किया जाता है। किस चीज के लिए? 2-3 पर्पज के लिए। पहला पर्पज तो है कि भाई सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे दिल्ली से लेके उत्तर प्रदेश में प्रयागराज तक कोई सामान पहुंचाना है फॉर एग्जांपल। ठीक है, या उसके आगे का भी जो स्ट्रेच है उसके अंदर। ठीक है, तो 2-3 ऑप्शन है। या तो जो है आप सड़क से लेके जा सकते हैं, या आप हवाई जहाज से लेके जा सकते हैं। तीसरा ऑप्शन होता है आपका वाटरवे का। ठीक है, जब क्वांटिटी ज्यादा हो और पैसे कम खर्च नहीं हो तो वाटरवेज का यूज किया जाता है। इकोनॉमिकल होता है। जब अब कोई चीज बहुत जल्दी इमरजेंसी में पहुंचानी है तो बाय एयर जाएंगे हम। ठीक है, उससे थोड़ा सा कम टाइम में पहुंचानी है तो बाय रोड जाएंगे। और बिल्कुल थोड़े टाइम में पहुंचानी है, मतलब ज्यादा टाइम में सॉरी, तो आपको यूज करना होगा क्या, आपके वाटरवेज। ठीक है, ठीक है, तो ये बेसिकली आपका वाटरवेज होता है। ठीक है, तो जितने भी एस्पिरेंट सीएपीएफ एसी फाउंडेशन बैच को देख रहे हैं, ऑनलाइन फाउंडेशन बैच स्टडी फंडा का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। एक बहुत प्यारा सा आपको फ्री गिफ्ट मिलेगा वर्थ 1500 रुपीज। और रजिस्ट्रेशन जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। अर्ली बर्ड डिस्काउंट जो है 15 जुलाई तक रहेगा। ये अलग अलग कूपन से अवेलेबल है, इनका आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है आपके नेशनल वाटरवेज। जैसा मैंने आपको बताया, इंडिया के अंदर काफी सारे वाटरवेज हैं। काफी वाटर की ऐसी कैपेसिटी है जहां पे आप जो है ट्रांसपोर्ट का यूज करके जो है वाटरवेज को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो देखा जाए तो कितने डिक्लेयर्ड वाटरवेज हैं हमारे पास टोटल, तो डिक्लेयर्ड टोटल जो 111 वाटरवेज आपके आज तक हैं टोटल। ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ वाटरवेज की कितनी है, तो 20,187 किलोमीटर जो है टोटल लेंथ है हमारे वाटरवेज की। उसके बाद 23 स्टेट्स और यूटीज के अंदर आपको हमारे वाटरवेज देखने को मिलेंगे। ठीक है, इन 111 वाटरवेज में से ऑपरेशनल कौन से हैं, कितने हैं, तो ऑपरेशन जो है 32 ऑपरेशनल है, जो कवर करते हैं 5,155 किलोमीटर के डिस्टेंस को दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं नेशनल वाटरवे नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका आता है कि नेशनल वाटरवे नंबर 1 किन दो प्लेसेस के बीच में है। तो आपको याद रखना है प्रयागराज से शुरू होता है और आपका हल्दिया तक जो है जाता है। कौन सी रिवर पे है? गंगा रिवर पे दोस्तों। ठीक है, कहां से शुरू हो रहा है? प्रयागराज यूपी से लेके हल्दिया वेस्ट बंगाल तक। क्या बोलते हैं इसको हम? गंगा भागीरथी हुगली। ठीक है, ये वाटरवे का नाम है आपका, प्रयागराज से हल्दिया। टोटल जो है डिस्टेंस आप देखेंगे 1620 किलोमीटर का है इसका। और साथ में जो है आप यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में जो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट वाटरवे नंबर आता है वाटरवे नंबर 2। ये है आपका सदिया से धुबरी। धुबरी जो है बांग्लादेश बॉर्डर पे पड़ता है, तो याद रखना है आपको, ये आपका सदिया है। ये इस तरीके से ब्रह्मपुत्र रिवर आती है, देन इस तरीके से बांग्लादेश के अंदर आके मिल जाती है। ठीक है, तो सदिया जो है असम के बिल्कुल कॉर्नर पे आपका यहाँ पे पड़ता है और धुबरी जो है इधर वाले कॉर्नर पे है। तो ये पूरा जो है आपका जो दिख रहा है पीला पीला, ये आपका जो है कहाँ पे पड़ता है? ब्रह्मपुत्र रिवर के अंदर जो है पड़ता है आपका। ठीक है, तो सदिया से धुबरी जो है डिस्टेंस है, जो कि आपका असम में पड़ता है। टोटल लेंथ जो है इस वाटरवे की वो है 891 किलोमीटर। ठीक है, असम के अंदर ये पड़ता है, बांग्लादेश बॉर्डर पे धुबरी आपका है। इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर जो है बना हुआ है आपका। ठीक है, देन आता है हमारा नेक्स्ट वाटरवे। नेक्स्ट वाटरवे है आपका वाटरवे नंबर 3। नेशनल वाटरवे नंबर 3, इसको हम बोलते हैं वेस्ट कोस्ट कनाल। ठीक है, कहां से? आपका कोल्लम से लेके कोट्टापुरम तक है दोस्तों। ये आप देखोगे यहाँ पे कोल्लम से लेके कोट्टापुरम। अब ये डायरेक्टली नहीं है, यहाँ पे आपको वेम्बनाड लेक है, उसके थ्रू जो है होते हुए आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कितना डिस्टेंस है आपका? टोटल 205 किलोमीटर है। ये 2-3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई कौन से स्टेट में पड़ता है नेशनल वाटरवे नंबर 3। तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, इस तरीके से भी आ सकता है। ठीक है, ये हुआ आपका। देन है नेशनल वाटरवे नंबर 4। ये आपका गोदावरी कृष्णा एंड कैनाल, काकीनाडा से लेके पुडुचेरी तक 1095 किलोमीटर का डिस्टेंस है टोटल। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और यूटी ऑफ पुडुचेरी इसमें कवर होती है। ठीक है, ये आपका काकीनाडा है, यहाँ से आपका पुडुचेरी तक जो है टोटल आपको देखने को मिलेगा। इसमें के बीच में कौन कौन सी कैनाल आती है? इरुलू कैनाल है, बंकिंगम कैनाल आपने सुना होगा, ये सब जो है इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। और ये कौन सी कोस्ट पे है? कोरोमंडल कोस्ट पे दोस्तों। ठीक है, चलिए ये हो गया चौथा वाटरवे नंबर 4। देन आता है आपका वाटरवे नंबर 5। ये है आपका ब्राह्मणी डेल्टा कैनाल, इसको हम बोलते हैं। ये आपका चलता है ज्योनखली से लेके तलचर तक। टोटल डिस्टेंस की अगर बात की जाए 623 किलोमीटर का है और ओडिशा और वेस्ट बंगाल में आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आप देख रहे हो, ये आपका है ज्ञोनखली और यहाँ से नीचे की तरफ आपको देखोगे ये आपका तलचर है यहाँ पे।
और ये आपका ब्राह्मणी रिवर के नाम से फेमस है, ठीक है। ये हो गया आपका नेशनल वाटरवे नंबर 5। उसके बाद नेशनल वाटरवे के रिलेटेड एक फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए, वो ये है कि नेशनल वाटरवेज आर डेवलप्ड अंडर द IWAI, ठीक है, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। प्रॉपर जो है एक आपकी अथॉरिटी है जो सारे नेशनल वाटरवे को देखती है, ठीक है, विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, ठीक है। हमारी एक प्रॉपर मिनिस्ट्री है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। IWAI की स्थापना जो है 1986 के अंदर की गई थी दोस्तों, ठीक है। तो ये हुआ 5 वाटरवे आपके। देन है आपका वाटरवे नंबर 6। ये वाटरवे जो है आपका बराक रिवर के ऊपर है, लखीपुर से लेके भांगा तक जो है आपको टोटल देखने को मिलेगा। असम के अंदर जो है देखने को मिलता है आपको, ये 121 किलोमीटर का इसमें तो टोटल आपको डिस्टेंस देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। सो दीज आर द मेजर इंपॉर्टेंट वाटरवे विच आर सिचुएटेड इन इंडिया। इसके अलावा जो है काफी सारे छोटे छोटे जो है वाटरवेज भी हैं जो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। ये जितने भी आपने वाटरवेज देखे हैं ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट वाटरवेज हैं। इनके अलावा भी वो बहुत सारे हैं, छोटे छोटे काफी सारे हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ इंपोर्टेंट वाटरवेज देख लो आप, जैसे अभी दिल्ली वाला जो वाटरवे है ये यमुना रिवर के बना हुआ है। दिल्ली से लेके प्रयागराज तक का जो स्ट्रेच है इसके ऊपर भी वाटरवे बनाया गया है। इसका जो नंबर है वो है आपका नेशनल वाटरवे नंबर 110। ये कौन सी रिवर पे? यमुना रिवर के ऊपर है, ठीक है। देन आपका यहाँ पे अब यहाँ पे गोवा में बिल्कुल छोटा सा एक वाटरवे बना हुआ है, ठीक है, जो है आपका जुआरी रिवर के ऊपर, नेशनल वाटरवे नंबर 111। तापी रिवर पे बना हुआ है, उसका है नेशनल वाटरवे नंबर 100। नेशनल वाटरवे नंबर 10 जो है आपका अंबा रिवर के ऊपर बना हुआ है। तो ये सब जो है आपके छोटे मोटे वाटरवेज हैं, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन आ सकते हैं, बेसिक क्वेश्चन आते हैं कि कितने वाटरवेज हैं ये सब, ठीक है। तो ये है आपका। उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 88 क्या बोलता है आपका? ऑन विच ऑफ अमंग द फॉलोइंग इज द नेशनल वे वाटरवे नंबर 2 सिचुएटेड? पहला कौन सा है? गंगा हल्दिया वाला है। दूसरा कौन सा है? ब्रह्मपुत्र नदी पे है, सदिया धुबरी वाला, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। वेस्ट कोस्ट कैनाल कोटापुरम से कोलम, ये वाला कौन सा है आपका? तीसरा है, ठीक है। गोदावरी कृष्णा कावेरी काकीनाडा चौथे वाला है, ठीक है, यही है ना, ये रहा, ठीक है। ये चौथा हो गया, ये तीसरा हो गया, तो ये चारों इन्होंने दे दिया आपको, ठीक है। देन आ जाइए सीपीएफ का। ये क्वेश्चन जो आपका CDS 124 का था। सीपीएफ का जो क्वेश्चन है इसमें नेशनल नंबर वाटरवे नंबर 1 दिया हुआ है, गंगा रिवर के ऊपर है, ठीक है। यानी 1 जो है आपका आंसर शॉर्ट शॉर्ट होगा, यानी कि 2 एंड 3 आपका आंसर नहीं हो सकता। नेशनल वाटरवे नंबर 100 जो है ये दिया हुआ है तापी रिवर के ऊपर, ठीक है। और नेशनल वाटरवे नंबर 10 दिया है आपका अंबा रिवर के ऊपर। तीनों ही सही है दोस्तों, तो करेक्ट आंसर विल बी डी ऑप्शन। अब एग्जाम में हो सकता है आपको इनमें से ना पता हो, तो थोड़ा सा रिस्क आपको लेना पड़ेगा कि भाई 3 दिए हुए हैं तो 2 तो सही होंगे ही होंगे, तो उस हिसाब से आप आंसर लगा सकते हो, ठीक है। इधर आ जाइए। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सी पोर्ट्स इन इंडिया। देयर आर 4 मेजर एंड 25 माइनर सी पोर्ट। अच्छा ये तो पोर्ट का क्वेश्चन है, सॉरी, इसकी जरूरत नहीं है, हम तो वाटरवे से कर रहे हैं ना। ये वाला है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन डिक्लेयर्ड एज द नेशनल वाटरवेज इन इंडिया। NDA 2 2010 का क्वेश्चन है। इलाहाबाद से हल्दिया का जो स्ट्रेच है रिवर गंगा के ऊपर, तो ये एक नेशनल वाटरवे है, बिल्कुल है सर। तो पहला सही हो जाएगा, तो यानी कि ये वाला आंसर नहीं हो सकता आपका। द सदिया धुबरी स्ट्रेच ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र, क्या ये भी नेशनल वाटरवे है? ये भी बिल्कुल सही है जी, ठीक है, नंबर 2 हो गया आपका। द चेरला राजामुंद्री स्ट्रेच ऑफ गोदावरी रिवर, क्या ये भी एक नेशनल वाटरवे है? बिल्कुल है सर। कौन से वाला है, गैस करो। तो ये जो वाटरवे है आपका ऑलरेडी एक वाटरवे है, नेशनल वाटरवे नंबर 4 का ही जो है पार्ट आपको देखने को मिलेगा, तो ये भी जो है तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। तो ये 3-4 क्वेश्चन आपके आए, इसके अलावा भी 1-2 क्वेश्चन आए होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, बट टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, तो इसलिए जो है इसको अच्छे से कवर कर लीजिए, ठीक है। तो नेशनल वाटरवे इन इंडिया जो हमने कवर किया, तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच, जय हिंद।